आप लोग उनको क्यों बात नहीं कर रहे हैं? आप लोगों को गुस्सा नहीं आता? कभी आएगा गुस्सा? जब बुलडोजर चलेगा तभी आपको गुस्सा आएगा। बिहार के बंदे बिहार पे भी आओ के लिए यहाँ पे बिहार में तोड़ना चालू कर दिया। अडानी अडानी अडानी। अभी देखो बीजेपी के लोग हैं, हमारे दोस्त लोग हैं। आप सही मेहनत करते हैं अपने घर के लिए, आपको इसी तरह लड़ना पड़ेगा। राष्ट्रवादी शरद पवार साहब के पार्टी के धारावी विधान आपल्या सर्वांच्या वतीने मी त्यांचं स्वागत करतो। मंच पे उपस्थित सारे नेतागण और धारावी वासियों को मैं लाल सलाम और जिंदाबाद पेश करती हूँ। आज हम यहाँ पे इस धरती पे मिले हैं कि धारावी में एक प्राइवेट कंपनी ने, जिसका नाम है नव भारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने धारावी के ही नगर के 80 से 85% नागरिकों को धारावी में ही पुनर्वसित होने के लिए अपात्र ठहराया है। आप बोलेंगे कैसे? तो मुझे एक शेर याद आता है बशीर बद्र साहब का कि हम टूट जाते हैं एक घर बनाने में, हम टूट जाते हैं एक घर बनाने में, वो तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। वो जला तो जरूर नहीं रहे, लेकिन आज यहाँ पे मेघवाड़ी आप सही में विकास चाहते हैं तो यहाँ पे इसी तरह से सभा का आयोजन कीजिए, धारावी के लोगों को बुलाइए, उनको बताइए इस सेक्टर में आप रहते हैं, यहाँ पे आपके लिए मकान होगा, ये मकान इतने फुट का होगा, जो भी आप देना चाहते हैं ये मकान बेहतरीन होगा, सोई सुविधा रहेगी और आपके बच्चों के लिए यहाँ स्कूल की व्यवस्था रहेगी, कॉलेज रहेगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था रहेगी, दवाखाना अस्पताल रहेगा, खेल का मैदान रहेगा, जो भी सड़कें रहेंगी। कुछ भी नहीं बता रही है जब तक आप नहीं बताएंगे, और लोगों को इस तरह का गुमराह करने का कोई भी षड्यंत्र रहेगा। सारी जिम्मेदारी धारावी को बचाने की सिर्फ आप लोगों ने ले रखी है, बाकी जो धारावी के नाम पर वोट लेकर के गए वो कहाँ है, वो कहाँ क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे अभी ये राजनीति की बात नहीं है, जो भी समझते हैं उनको पता है कि सभी को एक होके इकट्ठा होके इसको मेघवाड़ी वालों को धमकी दी जाती है कि तुम्हें पुलिस लाएंगे, मिलिट्री लाएंगे, तुम्हारे घर को गिरा देंगे। पूरे धारावी के लोगों ने मेघवाड़ी के साथ खड़ा रहना जरूरी है। अब आज अगर उनके ऊपर बारी है तो कल दोनों की बारी है। लेकिन अब खुले आम 200 में से 2 को पात्र करते, बाकी सबको अपात्र करे, इतना इनकी हिम्मत बढ़ चुकी है। हिम्मत तो बढ़ चुकी है, लेकिन धारावी वाले जागने वाले हैं, उनके मन से कुछ नहीं होगा। वो आजमा रहे हैं, आस्ते आस्ते लोगों को आजमा रहे हैं। लोग कितने हद तक आगे बढ़ रहे हैं, लोग शांति से काम कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन इसी तरह से उनका काम करना शुरू रहा तो एक दिन तो बहुत बड़ा असंतोष रोड के ऊपर हो जाएगा। इतना मैं आपको दावे के साथ में कहता हूँ। शांति से हम लोग चालू देखिए, कम से कम 600-700 लोगों का पात्र अपात्र का लिस्ट बाहर आया है। उसमें से केवल 700-800 लोगों में से केवल 50-60 लोग पात्र हो चुके हैं, बाकी सारे लोग अपात्र हो चुके हैं। ये सारा बड़ा गड़बड़ी का मामला है, लेकिन वो ये सारी बात हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आने वाले कुछ कार्यकाल में कुछ अच्छा बदलाव आ जाएगा। ये सारा मनमानी चालू है अंदर, वो लोग खुलेआम पब्लिक को भी डॉक्यूमेंट बताते नहीं है और मन चाहे डिसीजन करने का उनका काम चालू है, लेकिन ये सारी बातें हम धारावी के जनता तक पहुंचा रहे हैं। कैसे धोखाधड़ी हो रही है, कैसे लोगों को फंसाया जा रहा है, ये सारी बातें लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ी गड़बड़ी ये DRP के लोग और कलेक्टर के लोग मिलकर कर रहे हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। अभी PMGP कॉलोनी में जो 100 चाबी बांटा उसमें 50 लोग बेकानूनी है, उनका वो नक्शा के ऊपर घर भी नहीं, वो शताब्दी नगर में रहते भी नहीं है, वो वहाँ का उनका कोई आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी नहीं, लेकिन 50 लोगों का नाम चाबी देने के लिस्ट में आया है। और उसके विषय में मैंने
कल्याणकर, महेंद्र कल्याणकर जो DRP के जो, उनको ये सारी बातें हम हमने बता ये दी। सवाल उठाया था तो वहाँ सरकार का कहना है, लोगों का कहना है कि हम वो रूम सरकार सेल कर रही है। क्या कर रहे हैं? सेल कर रही, बेच रही है, सेल कर रही है कानूनी तौर पर। नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। वो कानूनी तौर पर बेचने का, वो कमरा बेचने का कोई भी अधिकार किसी को नहीं है, सरकार को भी नहीं है। और सरकार ने धारावी के लोगों के लिए वो कमरा बनाया है और वहाँ पर जो धारावी में रहते हैं, बरसों से रहते, उनको ही वहाँ पर अंदर जगह देना है। आरोप लग रहा है कि आपने जहां की जिस जमीन की परमिशन मांगी थी स्टेज बांधने की, पुलिस ने वहां नहीं दिया, बल्कि ऐसी जगह पे लाके लगाया आपको जहां पर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, पुलिस तो अदानी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रही है। हमें परमिशन कल तक नहीं दिया उन्होंने। बार बार हमें इधर जाओ, उधर जाओ, ये करो, वो करो, ये पेपर लाओ, DCP को मिलो, इसको मिलो, उन्होंने बहुत तकलीफ देने का प्रयास किया। लेकिन ये हमारा गला दबाने का काम, हमें रोकने का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन हम लोग हटते नहीं हैं, हम लोग लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे, धारावी के लोगों को जागरूक करते रहेंगे और न्याय लेके रहेंगे। देखो, विरोधी पक्ष के ऊपर बैठना, वो जगह हासिल करना, वो जगह हासिल करना तो विरोधी पक्ष का काम है, वो उनका हक है, वो हक मांग रहे हैं। तो कोई ताकत बढ़ाने का वगैरह ऐसा कोई सवाल नहीं। लेकिन विरोधी पक्ष नेता, विरोधी दलों के लोगों को विरोधी पक्ष नेता का पद देना, ये उनका फर्ज है, कर्तव्य है। लेकिन विरोधियों को लथेड़ने का काम, विरोधियों को दबाने का काम, तानाशाही, दादागिरी, ये सब चालू रहने के कारण विधानसभा के अंदर बाबूराव माने जी, विरोधी पक्ष का पद लेने के लिए आपके पास संख्या बल नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई भी कानून नहीं है। सत्ताधार पार्टी ने बड़ा दिल करना चाहिए। विरोधी दल के 10 भी MLA है तो भी वो विरोधी दल के हैं, इसीलिए उनको विरोधी दल का नेता पद देना, विरोधी पक्ष नेता पद देना, वो उनका अधिकार है। लेकिन ये लोग अभी नया कानून लाकर, कुछ नया नियम बनाकर विरोधी दलों को लताड़ने का, दूर रखने का काम कर रहे हैं। देखो, हमारे MP यानी खासदार और यहाँ की हमारी आमदार, वो भी धारावी के लोगों के साथ ही है। कोई इस तरह की बातें या भ्रम फैलाने का प्रयास मत करो, ये सारे लोग हमारे साथ ही है। सभा थी, वजह क्या थी इस तरह की इतनी बड़ी सभा लेने की, और इससे मैसेज धारावीकरों को क्या देना चाहते थे आप? आज की सभा का जो मुख्य उद्देश्य था, वो धारावी में अब तक 4 लिस्टें लग चुकी है, अनेक्षर 2, जिसमें पात्र और अपात्र लोगों का जिक्र रहता है। उसमें तिलक नगर, गणेश नगर, मेघवाड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर और राजीव गांधी नगर, इन सभी जगहों पर लगभग 80 से 85% लोग जो है वो अपात्र हो चुके हैं। राजीव गांधी नगर में तो मात्र 4 लोग पात्र हुए हैं और मेघवाड़ी के लोगों को, 24 लोगों को नोटिस दी गई है कि घर खाली करो। तो यहाँ से ये शुरू हो गया है कि धारावी में अभी अदानी का ये घर खाली कराने का काम जो है वो शुरू हो गया है। और ये अदानी जो धारावी खाली कराने के लिए धारावी के लोग को अपात्र करके यहाँ से निष्कासित करने का जो काम कर रहा है, उसको महाराष्ट्र की जो सरकार है उसका पूरा समर्थन है। और हमने एक जो विडंबन, एक कार्टून प्रसारित किया, उसका भी साफ साफ जो है मतलब जो है वो उसी तरीके का था। और सरकार का धारावी के लोगों को धारावी से बाहर करके यहाँ पे जो BKC 2 करने का मंसूबा है, उसको बेनकाब करने के लिए आज की सभा का आयोजन था। और मेरे ख्याल से तमाम अड़चनों के बावजूद, तमाम जो है इस सभा को ना हो, इसके लिए जो उन्होंने प्रेशर हमारे बनाया, जिस तरीके से दादागिरी की, उस सभी को लांघ कर जो है ये सभा आज यहाँ पर हुई है। क्या आप इसे हिटलरशाही कहना चाहेंगे? ये हिटलरशाही से भी जाती है, क्योंकि हमारे जो बैनर थे, होर्डिंग थे, उसको फाड़ा गया, उतारा गया। हालांकि जन्मदिन के जो होर्डिंग थे कोई पार्टी के नेताओं के,
वो भी रखे गए और उसके बाजू में एक अहम सवाल का हमारा जो होर्डिंग था, उस होर्डिंग को यहाँ पे निकाला गया। हमारे लोग जो पर्चे बांट रहे थे उनको रोका गया, उनको जो है भद्दी गालियाँ दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोग डरे नहीं। इन सब को जो है मुकाबला करते हुए आज की सभा को उन्होंने कामयाब किया है। वजह ये थी कि कुछ दिन पहले 22 तारीख को यहाँ पर बीजेपी ने एक सभा ली और उसमें धारावीकरों को कई झूठे बातें बताए कि धारावीकरों को धारावी में घर दिया जाएगा, मकान दिया जाएगा, लेकिन उसका वो जीआर नहीं दिए। वो इसके लिए नहीं दिए क्योंकि अभी इलेक्शन आ गया है। अभी उनको पता है कि धारावी के लोग उन लोगों को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ का एमपी भी महाविकास आघाड़ी का है और यहाँ का एमएलए भी महाविकास आघाड़ी का है। जो बच्चे कुछ नगर सेवक यहाँ पर है उनके वो भी हारने वाले हैं। इसके लिए यहाँ आके वो लोग ने झूठा आश्वासन देके गए। तो आपको क्या लग रहा है इस सभा से धारावीकरों के अंदर जागरूकता बढ़ेगी? क्योंकि ज्यादातर लोगों ने पेपर बेच चुका है ऐसा बताया जा रहा है। देखो, धारावी के लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए आज ये सभा लिया गया है। जो धारावी बचाओ आंदोलन हमारे यहाँ के तालुका के गजाबोज उल्लेस के आयोजक में हम लोग जागरूक करना चाहते हैं। अगर जागरूक हो गए तो अच्छा है, धारावी बचेगा, नहीं तो सब धारावी के लोग बोरेवली और मल्हार जाके शिफ्ट होने वाले हैं। देखो, अभी आज की जो सभा थी, आज की सभा में भी आपने देखे कि धारावी में कम से कम 10 लाख है ना, 10 लाख की आबादी है। आज के जागरूकता सभा में कितने लोग आए, मतलब लोग भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए कि अगर हम पात्र हो रहे नहीं हो रहे, जब वो खुद ही आके नहीं देखेंगे। हमारा काम है जागरूक करना। अगर आपको इच्छा नहीं है कि आपका घर का क्या हो रहा है, पात्र अपात्र, हम क्या कर सकते हो उसमें? जिस तरह की सभा हुई थी उस सभा के विरोध में आपने ये सभा ली है, कितना असर पड़ेगा धारावीकरों को? क्या आपकी जागरूकता उनके घर तक पहुंचेगी? देखिए, ये सभा पूरी सक्सेस हुई थी, वहाँ आखिरी तक कुर्सियाँ भरी थी, आपने देखा हुआ है। और यहाँ 3 घंटे से सभा चल रही है। लेकिन जागरूकता तो हो रही। ये सभा इसलिए जो जुमलेबाज आए थे उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सभा ली थी। उनको जवाब देना था कि हम भी है यहाँ पे। ये भाड़ुती लोग लाके अंटाफिल से साइन से लाके और जुमलेबाज लोग इधर सभा किए। ये ओरिजिनल धारावीकर थे जो भी सभा में आए थे। कोई खुद होके महिलाएं भी आई थी। आज के टाइम में उन्होंने खाना भी नहीं बनाए थे। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं थे, सैकड़ों की संख्या में पुरुष थे, हजारों की संख्या में यहाँ पे धारावीकर आए थे। वो ओरिजिनल धारावीकर थे। जागृति अभियान को आप काफी सालों से चला रहे हैं धारावी को लेकर, लेकिन ऐसा पता चला है मुझे जानकारी मिली है कि आपकी जो धारावी की आमदार है जो धारावी बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है, लेकिन किधर दिखाई तो देती नहीं। लेकिन उनके ऑफिस के ऊपर ही अडानी के लोगों के पेपर चेक कर रहे, लोगों से पेपर ले रहे, वहाँ से इलेक्शन बन रहा है। कभी आपने पीछे को लेकर कहा नहीं कि आप हमारे धारावीकरों की बात करते हैं, लेकिन ऊपर ही वहाँ पे धारावीकरों का भविष्य चुना जा रहा है। कभी इस विषय को लेकर आपसे बात नहीं की? नहीं भाई, वो ये सब झूठ बात है। उनके ऑफिस में कुछ हो नहीं रहा है। ऑफिस तो उनकी है। जो ऊपर बात हो रही है, ऊपर वो बिल्डिंग किसी और की है। भाड़े से दिए भी हो गए। ऐसा इसमें इधर स्थानिक आमदार का कोई रोल नहीं है। दूसरे की जगह आपकी जगह है, आप किसको भाड़े से देंगे? आप सोचेंगे या कोई और सोचेगा? हम जोर जबरदस्ती आपको बोलेंगे कि आप भाड़े से मत दो। हम अभी उन लोग हिटलरशाही कर रहे हैं, हम भी हिटलरशाही करें क्या? आमदार का पद बनता है ना, ऊपर इंटरनेट किया कि वहाँ पे लोगों के साथ ऐसे क्या पेपर चेक कर रहे हैं। वो देखिए, यहाँ पे बहुत से एजेंट है, दलाल है। परसों भी देखिए ना, गए महीने में कितने दलालों का मीटिंग हो गया, कितने बात जुमलेबाज है। अच्छे लोग रहते तो बुरे लोग भी रहते दुनिया में। कुछ दलाल लोग भी है इधर जो सर्वे करा है, सब दलाल के जरिए से लड़ाई आपकी कैसी रही? इससे जोर से रही है आने वाली तरह। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। धारावी वाले को घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। चिंता मत करो, सत्ता से कुछ नहीं होता। आम आदमी की ताकत जमीन पे उतनी होती है। जब हम ताकत में भी थे, जब हम सरकार में भी थे, मोदी जी ने हमारे बारे में मजाकिया कहा था कि ये आंदोलन जीवी है। हाँ, हम आंदोलन जीवी हैं। हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन से ही जीतेंगे। हमारे आंदोलन करने की
शक्ति को ये चाहे हमें जेल में डालें, चाहे हमें सरकार से निकालें, ले नहीं सकते। और धारावी में हम बीएमसी चुनाव के लिए बिल्कुल नगर सेवक खड़े करेंगे, धारावी के लोगों को खड़े करेंगे, एक एक धारावी कर को हम खड़े करेंगे जिसका कोई भी लेना देना नहीं हो पॉलिटिक्स से, लेकिन जो धारावी के लिए काम करता है ऐसे लोगों को हम अपना